हेलो दोस्तों, मैं के.एन. यादव ट्रेडिशन ऑफ स्टूडेंट सपोर्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक कर दें ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो आज का टॉपिक है द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4B। डॉक्टर मनोहर रे की बुक से आज हम क्वेश्चंस बताएंगे। इससे पहले हमने अपने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 4B के क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक बताया था। आज जो है उससे आगे के क्वेश्चन हम बताएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, समीकरण 3x² माइनस 4y² इज इक्वल टू 11 में यदि x बराबर 2 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये समीकरण हमें दिया हुआ है, इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है और इसमें जो है x का मान जो है वो दिया हुआ है, x का मान 2 है और हमें जो है y का मान ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से इसको ज्ञात किया जा सकता है। आंसर, सबसे पहले हम इस इक्वेशन को लिख लेंगे। तो 3x² माइनस 4y² इज इक्वल टू 11 और यहां पर हमें दिया हुआ है x बराबर 2, x बराबर 2 दिया है और हमें निकालना है y का मान। y का मान हमें निकालना है, यानी कि x का मान हमें पता है और y का मान जो हमें पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सिंपल सी बात है कि ये जो x बराबर 2 मान दिया हुआ है इसका मान उठा करके इस समीकरण में हम रख देंगे। कैसे, देखिए, और इसको हम नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। तो यहां हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए ध्यान से, तो यहां पे जहां x होगा उसके स्थान पे 2 जो है हम ट्रांसफर कर देंगे, यानी हम रख देंगे। कैसे, यहाँ पे 3 और यहाँ पे समीकरण में x है और x के स्थान पे 2 रखना है। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर और ये माइनस 4y² और इक्वल टू 11। इसको जो है इसी प्रकार जो है रहने देना है, बाकी को केवल हमें x के स्थान पे जो है मान जो है रखना है। तो हम क्या करेंगे, हम आइए ध्यान दें, इसको हल करेंगे हम। तो 3 और यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस 4y² इक्वल टू 11। तो यहाँ पे हम देखते हैं, अब आगे हम गुणा करेंगे अगले स्टेप में। तो 3 चौक का 12, ये 12 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 4y² इक्वल टू 11। अब माइनस 4y² इक्वल टू 11 और ये 12 जो उधर जाके माइनस का 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे आगे देखते हैं, अब यहाँ ये जो है माइनस का 4y² और इज इक्वल टू 11 में से 12 जब घटेगा तो माइनस का 1 बचेगा और यहाँ पे y का स्क्वायर इक्वल टू -1 और ये -4 जो है त्रिज्या गुणा में नीचे आ जाएगा। तो यहाँ -4 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 1/4 जो है बचेगा। अब हम क्या करेंगे, y यही रहेगा और ये जो स्क्वायर है वर्गमूल में इधर आ जाएगा राइट हैंड साइड में। तो 1/4 के ऊपर जो है वर्गमूल लग जाएगा और इसको हम क्या करेंगे, 1/4 का गुणनखंड कर लेंगे, 1/2 गुणा 1/2। तो ये क्या होगा, जोड़ा बन के जो है 1/2 जो है बाहर आ जाएगा और प्लस माइनस में आएगा। कैसे, प्लस माइनस में, तो ये प्लस माइनस 1/2। तो यहाँ पे y के जो है हमारे जो है 2 मान आ गए और y का हमारा मान है y बराबर 1/2 और माइनस 1/2, यानी y के जो है 2 मान है और यही हमारा जो है राइट आंसर है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12, समीकरण 3x² माइनस 4y² इक्वल टू 11 में यदि x बराबर -3 हो तो y का मान क्या होगा। यानी कि हमें अब की बार जो है y का मान निकालना है, लेकिन जो इसमें जो x का मान है वो चेंज है। x का मान जो है वह -3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम आंसर 3x² माइनस 4y² इक्वल टू 11 इसको लिख लेंगे और ये समीकरण नंबर 1 है, मान लेंगे इसको हम। और यहाँ पे x बराबर -3 हमें दिया है, तो प्रोसेस जो है वही रहेगा जो प्रीवियस क्वेश्चन में था। अब
x की जो वैल्यू है इसको उठाकर हम इस इक्वेशन में रख देंगे। तो यहां पे 3 और यहां हम लिख देते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब हम x का मान समीकरण 1 में हम रखेंगे यानी हम x के स्थान पर -3 रख देंगे और इस समीकरण में, आप ध्यान दें यहां पर है ये, तो आइए अगले स्टेप में 3 और ये x का मान क्या है यहाँ पे -3 का होल स्क्वायर और ये -4y² इक्वल टू 11 ऐसी रहेगा जो है, और बाकी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल x के स्थान पर जो है -3 आपको रखना होगा आगे। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये 3 और ये माइनस की माइनस में होगी तो प्लस हो जाएगा, और 3 3 के 9 चूंकि 3 का स्क्वायर है, -4y² इक्वल टू 11 और ये 9 के 27 -4y इज इक्वल टू 11। अब ये 27 के जब हम पक्षांतर करेंगे तो 27 का चिन्ह जो है प्लस से वो माइनस हो जाएगा, -4y² इक्वल टू 11 - 27। अब अगले स्टेप में -4y² इक्वल टू, अब 27 में से 11 घटेगा तो 7 में से 1 गया 6 और 2 में से 1 गया 1 यानी -16 बचा। अब अगले स्टेप में y² यही रहेगा और -4 तृतीय गुणा में -16 के नीचे आ जाएगा, तो -16 बटे -4, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4 से हम भाग देंगे, 4 चौका 16, 4 आ गया। तो यानी कि यहां देखिए y² बराबर आ गया हमारा 4, y बराबर √4, क्योंकि ये जो स्क्वायर है y का जब ये इधर आएगा तो ये अंडर रूट में 4 के ऊपर हो जाएगा, यानी 4 जो है वो अंडर रूट में हो जाएगा। तो y बराबर इसका हम गुणनखंड करेंगे 4 का, 2 गुणा 2 और जोड़ा बन के बाहर आता है वर्गमूल में से, हमने आपको पहले भी बताया है। आगे तो y बराबर ±2, तो y के 2 मान आ गए, एक आ गया 2 प्लस का और एक आ गया y का मान -2। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि y बराबर जो है 2 और कॉमा -2, ये दोनों प्रकार से आप लिख सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत या समस्या नहीं है, और यही जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 13, x² बटे 5 बराबर 20 को हल कीजिए। तो यहाँ पे हमें इस जो है समीकरण को हल करना है और इसमें जो है x का जो है मान निकालना है। आइए देखते हैं आंसर। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेंगे, x² बटे 5 इक्वल टू 20, ये हमारा इक्वेशन है। तो इसे हम लिख सकते हैं x² बटे 5 इक्वल टू 20 बटे 1, चूंकि हर संख्या के नीचे जो है वो जो 1 जो है वह विराजमान होता है, 1 जो है वो रहता है, और ये एकदम कॉमन सी बात है जो सबको पता होनी चाहिए। आगे देखिए, अब हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, और इसको हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था, इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का हम इसमें यूज करेंगे। तो x² का हम 1 गुणा करेंगे तो हो जाएगा x² गुणा 1 इज इक्वल टू, और ये 5 गुणा 20। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो x² के 1 में हम करेंगे तो x² होगा इज इक्वल टू 20 पंजे 100। अगले स्टेप में x नहीं रहेगा और ये स्क्वायर जो है इधर वर्गमूल हो जाएगा, जो मैंने आपको पहले ही बताया है, √100। x बराबर √10 गुणा 10, और यहाँ पे जोड़ा बन के जो है 10 बाहर आ जाएगा, हम यहाँ लिखते हैं इसको। तो x बराबर ±10, ये इसका राइट आंसर है। इसे लिख सकते हैं x बराबर 10, x बराबर -10। इसके 2 इसके मान है x के, एक मान इसका है x बराबर 10 और दूसरा मान है x बराबर -10, और यही जो इसका राइट आंसर है। और इसी के साथ अगला प्रश्न 14, समीकरण x - 1 बटे x बराबर 0 को हल कीजिए। आंसर, और ये समीकरण है x - 1 बटे x इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे होगा x² - 1 बटे x इज इक्वल टू 0। अगले स्टेप में x का हम तिर्यक गुणा कर देंगे, तो x² - 1 इज इक्वल टू 0 गुणा x। अगले स्टेप में x² - 1 इज इक्वल टू 0। चूंकि ये नियम है, किसी भी संख्या को यदि हम 0 से गुणा करते हैं या संख्या को 0 में गुणा किया जाता है तो वह जो है संख्या 0 हो जाती है। ये अकाट्य सत्य है। इसके आगे
एक्स स्क्वायर माइनस 1 का हम पक्षांतर करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा। अगले स्टेप में यहाँ ये, तो यहां से एक्स स्क्वायर बराबर 1 हम प्राप्त कर चुके हैं। अगले स्टेप में एक्स बराबर √1, ये जो स्क्वायर है इधर जो है वर्गमूल में आ जाएगा जो है। अगले स्टेप में एक्स बराबर 1 का हम गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणा 1 हो जाएगा और एक्स बराबर प्लस माइनस 1 जो है ये बाहर आ जाएगा। एक जो है जुड़ा बन के बाहर आ गया, तो एक्स के 2 मान आ गए। एक हमारा आ गया जो है 1 और दूसरा आ गया -1, और यही जो हमारा राइट आंसर है। और मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। तो इस प्रकार से जो है अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, x/2 इज इक्वल टू 8/x को हल कीजिए। तो इसे हमें हल करना है। तो यहां पे सबसे पहले हम समीकरण को लिख लेंगे। आंसर x/2 इज इक्वल टू 8/x। तो यहां पर माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम रिपीटिंग फार्मूला वंस अगेन। मैं एक बार फिर जो है फार्मूला यहां पे रिपीट कर रहा हूं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और ये फार्मूला होता है हमारा a/b इज इक्वल टू c/d। और अगले स्टेप में त्रिज्यक गुणा ऐसे हो जाएगा, तो ये a गुणा d हो जाएगा इज इक्वल टू b गुणा c। इस बात को आप जो है याद रखें और इस फार्मूले को आप लर्न कर लें अच्छे प्रकार से जो है। आइए क्वेश्चन पर, तो इसका यूज हम कर रहे हैं। x गुणा x इज इक्वल टू 2 गुणा 8। इस प्रकार से जो है अब आप समझ गए होंगे मेरा सिस्टम जो है। अगले स्टेप में x की x में गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x², क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, इज इक्वल टू 8 दूनी 16। अगले स्टेप में x बराबर √16, x बराबर √4 गुणा 4 जो है 16 का एक गुणनखंड हो जाएगा। तो x जो है x बराबर अगले स्टेप में x बराबर ±4 जो है आंसर आ जाएगा, यानी कि x के 2 मान आ गए। x बराबर जो है 4 और यहाँ पे x बराबर -4। आप अलग अलग भी लिख सकते हैं और एक साथ भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों प्रकार से जो करेक्ट है। यदि आप यही छोड़ देते हैं तो भी आंसर करेक्ट है, और ऐसे अलग अलग कर देंगे तो भी सही है। तो इसका ये जो राइट आंसर। और इसी के साथ जो है अगला क्वेश्चन, प्रश्न 16, 5x² इज इक्वल टू 9 + x² को हल कीजिए। आंसर, तो सबसे पहले ये जो समीकरण है उसको लिखी जाएगी। 5x² इज इक्वल टू 9 + x²। अगले स्टेप में x² का हम पक्षांतर करेंगे, इस तरफ जो है लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो इसका जो चिन्ह है वो बदल जाएगा। तो 5x² माइनस में x² इज इक्वल टू 9। x² जो है इस तरफ आएगा तो चिन्ह इसका बदल जाएगा। अगले स्टेप में 5x² में से एक x² जब घटेगा तो यहाँ पे 4x² जो है वो बचेगा, इज इक्वल टू 9। अब x² यही रहेगा और 9 के नीचे बटे में जो है 4 जो त्रिज्यक गुणा में नीचे आ जाएगा, यानी 9/4। x² बराबर 9/4 ये प्राप्त हुआ है। अब जो है यहां पर आइए, तो x बराबर √9/4, जो ये स्क्वायर है ये जब पक्षांतर होगा तो ये अंडर रूट में जो है 9/4 के ऊपर आ जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि ये केवल 9 के ऊपर नहीं है। मैं एक खास बात आपको यहाँ बताता चलूं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका आप ध्यान दें सभी बच्चे। तो क्या करते हैं हम लोग इसमें, अक्सर जो है बच्चे गलतियां करते हैं। वो बच्चे गलतियां क्या करते हैं कि इस चीज को जो है वो ऐसे लिखेंगे, x बराबर ये ऐसे लिख देंगे जो है, जबकि ये गलत माना जाएगा। ये गलत इसलिए माना जाएगा कि ये जो स्क्वायर है जब इस तरफ आएगा तो दोनों के ऊपर होगा, ना कि जो है एक के ऊपर। और वो करते क्या है, एक के ऊपर लगा देंगे, फिर बाद में कहेंगे सर ये तो हमने सही लिखा है। तो मेरी बात को आप समझ गए होंगे, ये जो है गलत है। इस प्रकार से आप नहीं लिखेंगे, और लिखेंगे तो ये सवाल जो है गलत मानी जाएगी। वो केवल अंश के ऊपर माना जाएगा, हर के ऊपर नहीं माना जाएगा। इसलिए आपको ये चिन्ह है जो बड़ा करके जो है दोनों के ऊपर जो है लगाना होगा। आइए अगले स्टेप में, x बराबर जब हम इसका गुणनखंड करेंगे तो 9 का हो जाएगा 3 गुणा 3 और ये 4 का हो जाएगा 2 गुणा 2। अगले स्टेप में x बराबर, और ये चूंकि ये जोड़ा यहाँ पे बन चुका है और प्लस माइनस में से बाहर आएगा, ऊपर से 3 आएगा नीचे से 2 और ये प्लस माइनस।
तो x का जो मान आया वो प्लस माइनस 3/2। आप यहीं पे इसको आंसर जो रोक सकते हैं, ये भी आंसर जो करेक्ट माना जाएगा। और अगर इसके आगे एक स्टेप आप और बढ़ा देते हैं तो और अच्छी बात है। तो x बराबर 3/2 और x बराबर माइनस 3/2, इसे भी जो है करेक्ट आंसर जो है माना जाएगा। और ये करेक्ट आंसर 100% ये है। और इसी के साथ जो है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, प्रश्न 17, समीकरण ब्रैकेट x-2 और पुनः ब्रैकेट x+2, यानी कि दोनों ब्रैकेट का आपस में ये गुणा है, ये मल्टीप्लाई में है, इज इक्वल टू 5 को हल कीजिए। ये क्वेश्चन हमारे पास है आंसर। तो इसे हम फास्ट ट्रैक पे लगाने का प्रयास करेंगे कि जल्दी जल्दी इसको हम लगाएं, क्योंकि काफी क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे x-2 एक को स्टेप, दूसरे को स्टेप में x+2 इज इक्वल टू 5। तो चूंकि यहां पर एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी एक कोष्टक में और दूसरे में a+b, तो इसको हम लिखते हैं a² माइनस b²। और ये जो फार्मूला है इस पे अप्लाई होगा कैसे, x² माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 5। अगले स्टेप में x² माइनस 4 इज इक्वल टू 5, x² इज इक्वल टू 5 प्लस 4 का जब हम पक्षांतर करेंगे तो प्लस जाएगा। अगले स्टेप में x² बराबर 5 और 4 जोड़ेंगे 9 आ जाएगा, यानी x बराबर √9। अगले स्टेप में x बराबर √9, और जब हम 9 का गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 गुणा 3। अगले स्टेप में जोड़ा बन के 3 बाहर आ जाएगा और प्लस माइनस 3, तो x बराबर हो गया 3 और दूसरा मान हो गया x बराबर -10। और यही जो है इसका राइट आंसर है। तो हमने फास्ट ट्रैक पे आपको बताया, इसी प्रकार जो है प्रैक्टिस करके आपको भी जो है फास्ट ट्रैक पे सवाल लगाना है कि कितनी तेजी से तेजी आप सवाल लगा सके। और सवाल आप तब लगा पाएंगे, मैं बार बार आपसे कहता हूं कि आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए कम है, और प्रैक्टिस ही आपको जो है एग्जाम में सफलता दिलाएगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, प्रश्न 18, समीकरण 2 ब्रैकेट x-9 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 162 को हल करो। आंसर 2 ब्रैकेट में x-9 का ये होल स्क्वायर इज इक्वल टू 162। तो सबसे पहले फर्स्ट a माइनस बी का ये होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस में b² और ये माइनस में 2ab, ये फार्मूला होता है। और इसी फार्मूले पे जो है इसको ओपन किया जाएगा। कैसे, और उसके पहले ये जो 2 है ये 3 गुणा में 162 किया जाएगा, और ये हो जाएगा x-9 का ये होल स्क्वायर इज इक्वल टू 162/2। अगले स्टेप में x-9 होल स्क्वायर, इसको हम जो है a माइनस बी के होल स्क्वायर को ओपन कर रहे हैं। कैसे, x² प्लस में 9 का स्क्वायर और माइनस में 2 गुणा x गुणा 9, ये फार्मूला होता है, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इज इक्वल टू, अब इसको भाग देंगे 2 8 16 और 2 एकम 2 यानी 81। अगले स्टेप में x² प्लस 9 9 81 माइनस में 9 दूनी 18x इज इक्वल टू 81 का हम पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे x² माइनस 18x इज इक्वल टू 81 और माइनस 81, ये कट के जो है 0 हो गया उधर, x² माइनस 18x इज इक्वल टू 0। अब इसका हम गुणनखंड कर लेंगे। कैसे, दोनों में x कॉमन है, x हम बाहर ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2 खंड हो गए हमारे। कैसे, x बराबर 0 एक खंड है और दूसरा है x माइनस 18 बराबर 0। तो यहाँ पे x बराबर 0 आ चुका है और यहाँ पे x बराबर 18 का पक्षांतर होगा 18। तो x के 2 मान आ गए, एक आ गया 0, दूसरा है 18, और यही जो इसका राइट आंसर है। और इसी के साथ जो है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, समीकरण 3x/4 माइनस 4/3x बराबर 0 को हल कीजिए। इस प्रश्न को हल करने से पहले एक खास बात कि क्लास 11th का मैथ्स का वीडियो ट्रेडिशन ऑफ स्टूडेंट सपोर्ट यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, और वहां से जो है क्लास 11th के जो स्टूडेंट्स हैं वहां से वीडियो देख करके अपनी पढ़ाई जो है स्टार्ट कर सकते हैं। तो सभी बच्चे जो है क्लास 11th के स्टूडेंट्स को जो है सूचित अवश्य कर दें जो है कि यूट्यूब चैनल पर मैथ्स का वीडियो अपलोड हो रहा है। तो आइए अब देखते हैं आंसर।
3x बटे 4 माइनस 4 बटे 3x इज इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, जो ये माइनस 4 बटे 3x है इसको पूरा उठा करके हम राइट हैंड साइड पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ पे 3x बटे 4 इज इक्वल टू 4 बटे 3x, ये माइनस जो है जब राइट हैंड साइड जाएगा तो ये जो है धनात्मक हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का प्रयोग करेंगे और इसको हल करेंगे। कैसे, 3x गुणा 3x इस प्रकार से, और इसको यहाँ पे इज इक्वल टू 4 गुणा 4। तो जब इसको गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9 और ये x का स्क्वायर, 3 त्रिका 9 x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 चौका 16। और यहाँ पे ये देखते हैं तो x स्क्वायर बराबर 9 जो है तो ये गुणा में 16 के नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 बट्टे 9, 16 बट्टे 9। अगले स्टेप में x बराबर अंडर रूट 16 बट्टे 9, x बराबर अंडर रूट 16 का हम जो है गुणनखंड करेंगे 4 गुणा 4, और जो है इसी प्रकार जो है 9 का करेंगे तो 3 गुणा 3। इस प्रकार से x बराबर प्लस माइनस 4 बट्टे 3। तो x के दो मान आ गए, x बराबर 4 बट्टे 3 और x बराबर माइनस 4 बट्टे 3, और यही जो है इसका राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 20, x बट्टे 3 प्लस 3 बट्टे एक्स इज इक्वल टू x बट्टे 12 प्लस में 12 बट्टे x को हल कीजिए। आइए देखते हैं आंसर। तो x बट्टे 3 प्लस में 3 बट्टे एक्स इज इक्वल टू x बट्टे 12 और प्लस में 12 बट्टे एक्स। यहाँ पे हमें जो इक्वेशन यहाँ पे दी हुई है और इसे जो है हमें जो हल करना है, तो हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम होगा यहाँ पे 3x और यहाँ पे होगा x स्क्वायर प्लस में 3 त्रिका 9 इज इक्वल टू, इसी प्रकार ये x स्क्वायर और प्लस में 12 का 12 में करेंगे तो 144 हो जाएगा, और ये हर में 12x। इस प्रकार से जो है अब हम क्या करेंगे, एक इसमें खास बात है, एक खास बात इसमें ये है कि हम जब जो हर होता है यदि वो हर समान है या उसमें कटने की संभावना है तो कट सकता है। कैसे, x से x से कैंसिल हो गया और 3 से हम काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 चौके 12, यानी 4 यहाँ पे बचा। अगले स्टेप में 4 का हम 3 गुना यहाँ करेंगे तो ये 4 x स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू x स्क्वायर और प्लस 144। अगले स्टेप में 4 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस में 9 चौक 36 इज इक्वल टू x स्क्वायर और प्लस में 144। अगले स्टेप में अब x स्क्वायर का पक्षांतर यहाँ करेंगे, 36 को हम उस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पे 4x स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144 और ये माइनस 36। अगले स्टेप में 4x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर घटा तो यहाँ पे 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 144 में से 36 जब घटेगा यहाँ पे हम घटा के चेक कर लेते हैं कितना यहाँ पे बचता है 144 और ये माइनस 36, 14 में से 6 गया 8 और यहाँ पे बचा 3 में से 0 यानी 108, 108। तो यहाँ पे हमें बचा 108। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर 108 बटे 3 से बाहर दे देंगे, एक्स स्क्वायर बराबर 3 त्रिका 9 और ये 3 छक 18 यानी आगे 36। एक्स बराबर अंडर रूट 36। अगले स्टेप में एक्स बराबर अंडर रूट 6 गुणा 6 गुणनखंड, एक्स बराबर प्लस माइनस 6। तो एक्स के जो है दो मान आ गए, एक आ गया प्लस का 6, एक आ गया माइनस का 6। एक्स बराबर 6 और दूसरा है एक्स बराबर माइनस 6। यही जो इसका राइट आंसर है। और मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको जो है भली बात समझ में आया होगा। तो इस वीडियो के पसंद आने पर वीडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें। और एक विशेष बात कि हम अपने अगले वीडियो में प्रश्नावली 4C लेकर आ रहे हैं। तो नए अपडेट्स के लिए ट्रेडिशन ऑफ स्टूडेंट सपोर्ट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।